अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए दो सिलसिले चलाए हैं। एक किताबुल्लाह का सिलसिला और दूसरे रिजालुल्लाह का सिलसिला। किताबुल्लाह यानी अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए, इंसानों को अहकाम बताने के लिए, फ़राइज़ वाजिबात वग़ैरह को बताने के लिए, हलाल व हराम को बताने के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से किताबें नाजिल फरमाई और फिर उस किताब पर अमल किस तरीके से करना है, उस किताब में जो अहकामात दिए गए हैं अल्लाह के उन अहकामात को पूरा किस तरीके से करना है, उसका तरीक़ा क्या होगा। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने रिजालुल्लाह का सिलसिला चलाया, यानी नबियों का और पैगम्बरों का सिलसिला चलाया। पहले ज़माने से ही अल्लाह ताला ने इन दोनों सिलसिलों को कायम रखा। चुनांचे अपने अपने वक्त के अंदर अल्लाह ताला ने नबियों को, पैगम्बरों को लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए, लोगों को अहकाम बताने के लिए किताबों का नुज़ूल शुरू फरमाया। बेशुमार अंबिया किराम ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने सहीफ़े नाजिल फरमाए, पम्फलेट नाजिल फरमाए, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने अहकामात बतलाए, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरीके से कई पैगम्बर ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई, किताबें आता फरमाई। उनमें मशहूर चार पैगम्बर हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरेत अता फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई। और ख़ातमुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल फरमाई। अब इन तमाम किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने अहकामात बतलाए। तौरेत के अंदर यहूदियों के लिए अहकामात हैं और इंजील के अंदर ईसाइयों के लिए अहकामात हैं कि कौन सी हलाल चीज़ें हैं, कौन सी हराम चीज़ें हैं। और बाकायदा अल्लाह ताला ने उनको पाबंद किया कि जब तक तुम इन किताबों पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नहीं होगे, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं होगा और तुम असल यहूदियत और ईसाइयत पर कायम नहीं रह सकते। या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। कि ए अहले किताब, यानी वो लोगों के जिनको अल्लाह की तरफ से किताब अता की गई है, जैसे यहूदियों को ज़बूर मिली, ईसाइयों को इंजील मिली, तुम उस वक्त तक किसी भी चीज़ पर कायम नहीं रह सकते हो और किसी भी चीज़ पर बाकी नहीं रह सकते हो, यानी ईमान का दावा नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम तौरेत और इंजील के ऊपर कायम ना रहो। और इसी तरीके से वक्त गुजरने के साथ साथ आखिर में अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान नाजिल फरमाया और हमारे लिए यानी उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर तमाम अहकामात और पैगामात को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। हलाल और हराम को बयान फरमाया, इबादात को बयान फरमाया, मामलात को बयान फरमाया, माशरत को बयान फरमाया। इस तरीके से ज़िंदगी के जो अहकाम है और आखिरत के जो अहवाल है, उन तमाम चीज़ों को कहीं पर तफसील से और कहीं पर इजमाली तौर पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। लेकिन
उन किताबों के अंदर और कुरान करीम के अंदर एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने उन किताबों को अपनी तरफ से नाजिल तो फरमाई, ये भी हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अल्लाह ही की किताबें हैं, और पैगंबर के ज़रिए से नाजिल फरमाई, ये भी सही है, इसमें भी कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन किताबों को नाजिल फरमाने के बाद उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं ली। लेकिन कुरान करीम की ये ख़ास सिफत है, खासियत है कि अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल भी फरमाया और साथ में इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली। और फिर मौजिज़ात और कशिश और जज्ब कर देने वाली चीज़ें और दिलों को अपनी तरफ माइल करने वाली सिफत अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान करीम के अंदर रखी, कि जो सिफत, जो खासियत दूसरी और किताबों के अंदर मौजूद नहीं है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि आज पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से गुजरे हुए तकरीबन 1450 साल का एक तवील अरसा गुजर चुका है। तारीख को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि बीच में ऐसे हालात आए कि उन हालात को देख करके ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अब कुरान महफूज नहीं रहेगा, ये किताब ख़त्म हो जाएगी। चुनांचे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद ही एक बहुत बड़ी जंग हुई, जंग यमामा, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में वो जंग लड़ी गई। उस जंग यमामा में तकरीबन 700 कुरान करीम के हाफिज वो शहीद हो गए। उसके बाद फिर और भी आगे सिलसिला चलता रहा, तो ऐसा महसूस होता था कि अब शायद कुरान करीम महफूज नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हर जमाने के अंदर ऐसा नुमाया तरीका अंजाम दिया और ऐसा अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम बनाया कि उसके बावजूद भी लोग बेशक ख़त्म होते रहे, मुसलमान शहीद होते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी किताब को, कुरान को महफूज रखा। आप जब तातारियों के फितने को पढ़ेंगे तो तातारी का जब फितना फैला बगदाद के अंदर, और जो इलाका था इस्लाम का उस वक्त का, बुखारा, समरकंद, उन इलाकों में जब तातारियों का फितना फैला तो इतना ज़बरदस्त फितना था, इतना ख़तरनाक फितना था कि बड़े बड़े लोग उस फितने के शिकार हो गए। और उस फितने को देख करके ऐसा लगता था कि शायद अब कोई कलमा पढ़ने वाला भी बाकी नहीं रहेगा, कोई मुसलमान भी बाकी नहीं रहेगा, और कोई ईमान वाला भी बाकी नहीं रहेगा, और कोई कुरान वाला भी बाकी नहीं रहेगा। यानी तातारियों ने यह काम किया कि चुन चुन करके लोगों को मारना। उनको जब पता चलता था कि ये मुसलमान है या इसके ऊपर इस्लाम नाम की कोई चीज नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने इस्लामी हुकूमत का खात्मा किया था, तो जिस किसी के ऊपर, जिस किसी के जिस्म पर या लिबास पर उनको इस्लामी अलामत, इस्लामी आसार, इस्लामी शाई नजर आते तो फौरन वो उसको खत्म कर देते, किसी को भी बाकी नहीं रखते। और ये तय कर दिया गया था कि सबके लिए शराब एकदम आम कर दी गई, सबको शराब पीना है। नौजवानों को रक्स सुरूर के ऊपर लगा दिया, नाच गाने के ऊपर लगा दिया, और हर घर के अंदर रेडियो वाली तार पहुंचाई कि जहां पर हर वक्त कुफ्र और इल्हाद और शिर्क और दहरिया और मुल्हिद होने के तराने गाए जाते थे, और उनको बताया जाता था कि खुदा का कोई वजूद नहीं है और खुदा नाम की कोई चीज नहीं, तुमने बिला वजह खुदा के वजूद को पैदा कर रखा है, खुदा के तसव्वुर को तुमने अपने दिमाग में बिठा रखा है। लेकिन उस हालत के अंदर भी, उस जमाने के अंदर भी अल्लाह ताला ने अपना ऐसा निज़ाम बनाया कि कुरान करीम को अल्लाह ताला ने महफूज रखा। फिर आप खुद अपने मुल्क की तारीख को पढ़िए। यहां पर हिंदुस्तान के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में तकरीबन 1000 दीनी मदरसे दिल्ली के अंदर मौजूद थे। फिर जब अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कब्जा किया, अंग्रेज ने यहां पर तसल्लुत किया, हुकूमत की, तो फिर उसने उलमाए किराम को निशाना बनाना शुरू किया। तो ऐसा उसने निशाना बनाया, ऐसा उसने निशाना बनाया उलमाए किराम को कि यानी अगर उस वक्त दिल्ली के अंदर किसी का जनाजा हो जाता तो कोई जनाजा पढ़ाने वाला और कोई मीरास का मसला बताने वाला नहीं मिलता था। या तो ये सूरत हाल थी कि पूरी दिल्ली के अंदर तकरीबन 1000 दीनी मदरसे थे, और या फिर सूरत हाल ये हो गई कि कोई जनाजा तो होता था, उसको दफनाया भी जाता था, लेकिन बगैर नमाज जनाजा के उसको दफनाया जाता था, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला, कोई आलिम, कोई मिलता ही नहीं था। ये बता दिया गया था कि जिसके सर पर टोपी देखो और जिसके चेहरे पर दाढ़ी देखो
उसको बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी जांच के उसके ऊपर कार्रवाई कर दो, उसको खत्म कर दो। तो उस वक्त भी ऐसा महसूस, और बाकायदा उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के तहत उन्होंने उलमा को भी शहीद किया और कुरान करीम को भी जलाना शुरू किया। हजारों नहीं लाखों की तादाद में अंग्रेज ने कुरान करीम के नुस्खे जलाए। उस तारीख को जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद उस वक्त भी कुरान करीम महफूज नहीं रहता, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम को महफूज रखा और क़यामत तक ये कुरान इसी तरीके से महफूज रहेगा, कोई इसको मिटा नहीं सकता है। कहो इंशाअल्लाह। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली, और दूसरी जो किताबें हैं उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि जैसा कुरान अल्लाह ताला ने आज से 1450 साल पहले अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा जिब्रील अमीन के जरिए से, आज 1450 साल का एक तवील अरसा गुजरने के बाद वैसा का वैसा ही कुरान हमारे पास में मौजूद है। वैसा का कोई फर्क नहीं है। वरना आप पूरी दुनिया के अंदर चले जाओ, आप यहूदियों के पास चले जाओ और यहूदियों से जाकर के आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप यहूदियों से जाकर के कहो कि वो तौरात जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई थी, बिल्कुल वैसी की ही वैसी तौरात आसमान से उतरी हुई तुम हमें दिखाओ। आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, आप कहीं पर भी वैसी तौरात नहीं मिली। आप ईसाइयों के पास जाओ, उनसे जाकर के कहो कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से तुम्हें जो किताब, आसमानी किताब दी थी इंजील, तुम वैसी की वैसी इंजील हमें दिखाओ। तो आप कहीं का भी चक्कर लगा लो, लेकिन वैसी की वैसी इंजील अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की हुई आपको पूरी दुनिया में किसी भी ईसाई के पास नहीं मिलेगी। क्यों? इस वजह से कि उन्होंने उसमें तहरीफ कर दी। युहर्रिफून अल कलिमा अन मवाज़िही, कि वो जो मसला उनको आसान लगा उसको तो उन्होंने महफूज रखा, बाकी रखा, और जो मसला उनको मुश्किल लगा तो उन्होंने उन किताबों में से उन मसलों को निकाल दिया। लिहाजा आज पूरी दुनिया के अंदर ना यहूदियों के पास असली तौरात मौजूद है और ना किसी ईसाई के पास असली तौरात मौजूद है। लेकिन जब आप मुसलमान के पास जाएंगे और मुसलमान को जाकर के अगर आप कहेंगे कि तुम हमें ये किताब दिखाओ कुरान करीम, तो आप पूरी दुनिया की किसी भी कोने में कहीं पर भी चले जाओ, आपको अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही कुरान मिलेगा। कहीं पर एक नुक्ता और जबर जेर की तब्दीली भी आपको नहीं मिलेगी। ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को आसमान से नाजिल फरमाया, तो नाजिल फरमाने के साथ इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ली, और फिर अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर कशिश रखी। आप हजरात खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि आदमी एक चीज को पढ़ता है, अखबार को पढ़ता है या किसी भी कहानी को पढ़ता है, तो एक मर्तबा पढ़ता है उसको मजा आता है, फिर दूसरी मर्तबा पढ़ता है तो वो मजा कम हो जाता है, तीसरी मर्तबा पढ़ता है तो और मजा कम हो जाता है, चौथी मर्तबा और मजा कम हो जाता है। जितनी मर्तबा पढ़ेगा उतना मजा फीका होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। कुरान करीम को आपने महसूस किया होगा और आप तिलावत करते हैं कि कुरान करीम की ये खासियत है, इसको जितनी मर्तबा आप पढ़ोगे उतनी ही मर्तबा पहले से ज्यादा मजा उसमें आएगा। इसी तरीके से जब आदमी को कोई चीज अच्छी लगती है उसको वो सुनता है, तो एक बार सुनता है, दो बार सुनता है, तीन बार सुनता है, 5, 10 बार, 20 बार, 50 बार सुन करके फिर उसको वो छोड़ देता है। लेकिन कुरान करीम की खासियत है कि इसको जितनी मर्तबा आप सुनोगे उतना ही ज्यादा मजा आपको आएगा, और हर मर्तबा पिछले से ज्यादा बढ़ करके आपको मजा आएगा। भाई रमजान का महीना आता है तरावी के लिए, तो हर साल आप बिल्कुल बढ़िया मूड में तैयार होते हैं, क्यों नहीं कि भाई इस साल भी तरावी पढ़ेंगे और अल्लाह का कलाम सुनेंगे। आप बोर हो जाते हो, बोले यार 20 साल होगी तरावी सुनता, अगले वक्त तरावी सुना, ऐसा तो नहीं होता है ना। नहीं, क्यों? अल्लाह ने इसमें यह खासियत रखी है, अल्लाह ने इसमें यह खासियत रखी है कि अल्लाह ताला इंसान के दिल को, मुसलमान के दिल को इसकी तरफ माइल करता है। इसलिए हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी किताब, ये किसी मौलवी की किताब नहीं है, किसी आलिम की किताब नहीं है, किसी मुफ्ती की किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की किताब है। ये अल्लाह की किताब है, जो मुसलमान इसको पढ़ेगा, अपने सीने से लगाएगा, जो इसको आगे रखेगा, जो इस पर अमल करेगा, तो ये कुरान उसको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। आज हमारे दरमियान से जो मुसीबतें, जो परेशानियां हमारे साथ में लगी हुई है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन परेशानियों को दूर करने के लिए कुरान करीम का सहारा बनाए, कुरान करीम को अपने साथ लें।
अच्छा, ये जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत फरमाई है, ये हिफाजत कैसे हुई? अल्लाह तो आसमान से आए नहीं उतर के, फरिश्तों को भी अल्लाह ने नहीं भेजा, कोई जिन्नात भी नहीं आए, कोई दूसरी तीसरी मखलूक जंगल से समुद्र से भी निकल करके नहीं आई कुरान की हिफाजत के लिए। फिर कुरान की हिफाजत कैसे हुई? कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला ने मुसलमान के जरिए से करवाई कि दादा के दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा हुई, उसने पोते को पढ़ाया, बाप के दिल में मोहब्बत पैदा हुई, उसने बेटे को पढ़ाया, माँ के दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा हुई, उसने बेटे को पढ़ाया। इस तरीके से मुसलमान खुद भी कुरान को पढ़ता है, अपने बच्चों को और बच्चियों को भी कुरान को पढ़ाता है। इस तरीके से जहां पर वो एक तरफ कुरान करीम को सीखने वाला होता है, वहीं पर अल्लाह ताला इस तरीके से एक मुसलमान के जरिए से अपनी किताब कुरान करीम की हिफाजत भी कर रहा है और क़यामत तक इसी तरह करता रहेगा। खुश नसीब होंगे वो लोग कि जो अल्लाह ताला के इस निज़ाम में शामिल हो जाएंगे, जो अल्लाह ताला के और इसमें शामिल होने का तरीका क्या है? इसमें शामिल होने का तरीका ये है कि इंसान खुद भी कुरान को पढ़े, अपने बच्चों को भी पढ़ाए, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाए, और जहां कहीं पर भी कुरान करीम की तालीम दी जाती हो, दीनी इदारे और दीनी मदरसे जहां पर बने हुए, जहां पर कुरान करीम को सिखाया जाता हो, पढ़ाया जाता हो, वहां पर जितना ज्यादा हो सके अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से ताउन करने की कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह उसको भी कुरान करीम की हिफाजत में हिस्सा नसीब हो जाएगा और उसको भी इंशाअल्लाह उसको सवाब नसीब होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।